हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। वैसे तो आप या सभी कोई अपने जीवन में हर चीज़ के कोई काम करना चाहता है तो सोचता है इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है, इसमें लॉस क्या है। तो प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखता है। कोई सामान खरीदता है, उसको बेचता है। जैसे आप लोग मोबाइल भी खरीदते होंगे, अगर स्टूडेंट है मोबाइल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो देखते हैं इसमें मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। या कोई और सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके दैनिक जीवन से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग कैटेगरी का पूछा जाता है। तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं, उसके पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। उन सभी के जो यूथ पब्लिकेशन का जितना क्वेश्चन है उन सबको भी देखे हैं। इसके साथ साथ एनएससी आईटी द्वारा अगर आपके ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए यूथ पब्लिकेशन को हम बेस मानते हैं, लेकिन उससे ऊपर लेवल का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें भी हम इंक्लूड किए हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन है, कुछ असाइनमेंट से भी क्वेश्चन है, अलग अलग जगहों से क्वेश्चन को कलेक्ट करके, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन पर आपका पकड़ बन जाए। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, यह दैनिक जीवन में यूज होने वाला चीज है। अगर आप जानते हैं कोई भी चीज जितना मूल्य पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट किया जाता है, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट किया जाता है। और उस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है और उसको एसपी से डिनोट किया जाता है। अब जानते हैं, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कोई चीज हम 10 रुपए में खरीदें और 12 रुपए में बेचे, यानी दाम को बढ़ा करके बेचे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लाभ होता है। और जब सेलिंग प्राइस लेस होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी जितना में हम खरीदे हैं उससे कम ही में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हानि होता है। अगर इतना बात आप जानते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के मास्टर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आराम से बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला को याद नहीं करना है, केवल एक बार समझाने के लिए, बेसिक जानने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे लाभ क्या होता है, जब आप कोई वस्तु, सपोज दैट विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस जब पहले ही बता दें, विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो, तो उस कंडीशन में लाभ होता है। यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यह सबको कोई जानते होंगे। और नहीं भी जानते होंगे, मान लीजिए कोई आप मोबाइल 10,000 में खरीदे और 12,000 में बेचे, तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य अधिक है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, वही हमारा लाभ हो जाएगा। लेकिन वही परसेंटेज लाभ कह देगा, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, क्योंकि वही हमारा बेस होता है। तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि की तुलना हम क्रय मूल्य पर करते हैं। तो परसेंटेज लाभ कहेगा तो ऊपर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, वही परसेंटेज हानि कहेगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। वैसे ही फार्मूला सबको सब कुछ जानते भी होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कह रहा है कोई वस्तु 500 में खरीदा गया, 10% उस पर लाभ हुआ, तो कितना में बेचा गया। तो हम मान लेते हैं 500, अगर हम इसको नहीं जानते हैं, हम कहें कोई वस्तु आप 100 में खरीदें और 10% लाभ लेकर कितना में बेचिएगा, 110 में बेचिएगा। यानी 100 के सामान 110 में बेचिएगा, 100 के सामान 110 में बेचिएगा। यानी 100 यूनिट के वैल्यू आप 110 रखिएगा, तो 1 यूनिट के वैल्यू 110 बटा 100 में बेचिएगा। तो 500 में सामान खरीदे तो 500 को कितना में बेचिएगा, तो 001155 550 में बेचिएगा। लेकिन क्या आपको इतना करने की जरूरत है, नहीं, इतना आपको नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको इसको कैलकुलेशन करना है। तब देखिए, यह तो आप समझ गए। 100 रुपया में, अगर इस पर हम आपको समझाने के लिए प्रयास किए हैं, 100 रुपया के सामान आप 10% लाभ पर लेकर के बेच रहे हैं। यानी अगर आपका सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस 110%, यानी 100 का 110% होगा। यानी इसको 110 लिखिए, या 100 प्लस 100 का 10%, ऐसे लिख सकते हैं आप। यानी आप इसको काटिएगा तो 110 आ जाएगा। यानी कोई सामान 100 रुपये में खरीदे हैं तो 110 रुपये में बेच रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन जब कहेगा तो इतना आपको समझने और जानने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन कहा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 500 के वस्तु है, 10% लाभ लेकर के बेचा जाएगा,
तो 500 का 10% यानी 100 पर अगर खरीदें तो 110 में बेचेंगे। तो कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, यानी क्रय मूल्य 100% होता है। जब 100 में खरीदेंगे तो 110 में बेचेंगे, तो 500 के सामान को 110% पर बेचेंगे, यानी 110%। 11 पचे 55, 550 डायरेक्ट 1 लाख में आप बना सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, यह हम आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा आगे उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए, एक मेथड तो यह हुआ 100 का 110% निकाल लिए। सेकेंड मेथड है आपका एक एक नियम से हो गया। अब देखिए, यही चीज अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें, कह रहे 500 सेलिंग प्राइस है, 5% हानि पर बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यानी 5% हानि के मतलब क्या होगा, अगर आप कोई सामान 100 रुपये में खरीदे हैं और उसको 5% हानि पर बेचें, तो उसका सेलिंग प्राइस 95% पर बेचिएगा। यानी 100 का 95% कीजिएगा तो 95 आ जाएगा, यानी 95 पर आप बेचिएगा। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस 500 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी जो यह हमारा 95 है, 95 है, 95 का वैल्यू अगर 500 है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 का वैल्यू कितना होगा, तो बटा 95 और गुना 100, यानी यही जो आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। यह ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन जो भी आएगा यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर कोई सामान जितना में खरीदा जाता है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में उसको जोड़ रहे हैं, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ रहे हैं, और हानि हो रहा है तो 100 में घटा रहे हैं। यानी अगर कहें कोई सामान 100 में खरीदा गया है और उसको 95 में बेचा गया है, तो हानि हुआ है, और हानि यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू 95, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 100। तो इसी से हम लोग तुलना करके बना दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको और समझ में आएगा। देखिए, वह तो हमारा फ्रैक्शन में था। अब पहले देख लीजिए, अगर इसको हम फ्रैक्शन से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो इसको एक हम पेज ले लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीपी कह रहा है 500 है, 500 का सीपी है, लाभ परसेंट है हमारा 10%, 10%। तो उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होगा। तो हम जानते हैं 10% जब फ्रैक्शन से बनाना सीखिए, क्योंकि जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा 6.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, 9.1/11% के वैल्यू पर बेचा जाता है, या 6.66% पर बेचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू से बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, जैसे तो यह आपको एक मेथड बता दिए, सेकेंड मेथड बता दिए, उसको भी बता दिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके देखिए कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। पहले समय इसलिए ले रहे हैं, जिनको अगर कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वह देख सकते हैं, और जिनको यह सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा और आगे करके बढ़ा करके देख लीजिएगा। आगे बहुत माने लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, उन सभी टाइप के क्वेश्चन पर आपका पकड़ बनेगा। तो देखिए, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% जब हम आपको परसेंटेज बताए थे, तो परसेंट के मतलब नीचे 100 होता है, तो 1/10 हो गया। हम शुरू में देखे हैं लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना क्रय मूल्य पर कर रहे थे। लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना क्रय मूल्य पर कर रहे हैं। यानी लाभ है तो अगर सीपी 10 होगा, लाभ 1 होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 10 1 11, 10 रुपये में कीने, 1 रुपया लाभ पर बेचे, कितना में बेचे, 11 रुपये में बेचे। 10 का वैल्यू दे दिया है 500, 10 का वैल्यू 500, यहाँ से तुलना कीजिएगा। 10 का वैल्यू हमारा कितना दिया है 500, यानी 10 का वैल्यू अगर 500 है तो 1 का वैल्यू 500/10 होगा। तो सेलिंग प्राइस यानी 11 का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से भी निकालिएगा तो 550 रुपया ही आएगा। तो आप देख रहे हैं इसको भी बनाया है तो 550 ही आया है, और यहाँ से भी 550 ही आया है। यानी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करने वाला है। जैसे इसको देखिए, कह रहा है कि सीपी 550 रुपया है, 6.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी 550 में कोई वस्तु खरीदा गया है, इतना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सपोज दैट आप एक ही मेथड जानते हैं, तो लिखते 550 का, अब इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 6 18 2 20/3% लिखते हैं, फिर इसमें 100 जोड़ते हैं तो 320,
बटा 100% लिखते हैं, यानी उससे कह के फिर इसमें जोड़ते घटाते कैलकुलेशन बढ़ता है। यानी 6.3/2% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो आपको हम परसेंटेज पढ़ाए थे उस समय बताए थे, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो 6×3=18 यानी 20/3 है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 यानी 1/5, 1/15 का वैल्यू यह है, 1/15 का वैल्यू है। यानी इसको हम 1/15 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा 100 करेंगे, अगर गुणा 100 करते हैं तो काटेंगे तो 15 छक्के 90, 10/5 यानी वही आ जाएगा। यानी इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में 1/15 लिख सकते हैं। यह बात हम आपको परसेंटेज में बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1/15 लाभ है, तो लाभ की तुलना हम जानते हैं क्रय मूल्य पर किया जाता है। यानी हमारा क्रय मूल्य 15 है, लाभ 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। क्रय मूल्य 15 यूनिट है, लाभ 1 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 16 यूनिट हो जाएगा। अब करें, अगर क्रय मूल्य 550 है, यहाँ से क्रय मूल्य 15 यूनिट है, यानी 15 यूनिट का वैल्यू, अगर इसको हम इतना दूर मिटा दें, 15 यूनिट का वैल्यू अगर दे रहा है, 15 यूनिट का वैल्यू हमारा 550 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी 16 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, और जो यह मान आएगा वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल दे रहे हैं। इसको काटिएगा तो 3 से मैंने फ्रैक्शन में आएगा। अब देखिए, अब उसी तरह यह दिया है हानि, यहाँ पे कह रहा है, तो हानि को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद से फिर हम एग्जाम्पल जाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उस पर और ज्यादा आपका पकड़ बनेगा। तो हानि के मतलब भी हम जानते हैं, हानि या लाभ दोनों की तुलना क्या मानकर बेस किया जाता है, यानी नीचे जो होगा बेस में होगा क्रय मूल्य होगा। 9.1/11 को क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू यह होता है, यानी हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हानि 1 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसको यूनिट मानिए, 11 रुपये में कोई सामान खरीदें, 1 रुपया हानि हुआ तो कितना में बेचें, 10 रुपये में बेचें, यानी 10 रुपये में इसको बेचें। 11 रुपये में खरीदें, 1 रुपया हानि हुआ, 10 रुपये में बेचें। 11 यूनिट का वैल्यू 550 है, 11 यूनिट का वैल्यू 550 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 होगा, तो हमारा कह रहा है सेलिंग प्राइस यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यानी 11 × 55 500 रुपया हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल गया 500 रुपया हो गया। इस तरह से आप देख लीजिए सीपी से एसपी, एसपी से सीपी कैसे निकाला जाता है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। यह यूथ पब्लिकेशन के टाइप 1 क्वेश्चन है। केवल टाइप 1 ही नहीं लिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस को हम कवर भी किए हुए हैं। तो देखिए समझते हैं। कह रहा है हीरो 47,000 में एक पुरानी कार खरीदा, उसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया और वह कार को 58,000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सपोज दैट कोई मोबाइल, जैसे यह मोबाइल खरीदे 47,000 में, 3,000 और आप मरम्मत में लगा दिए, यानी आप टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर दिए, 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए। जो मरम्मत होता है उसको क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, तो 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसको 58,000 में बेच दिए, यानी आपका सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया 50,000, टोटल सीपी 50,000। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 58,000। आप 50,000 में खरीदे, 58,000 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है। तो पहले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 8,000 का हुआ। 8,000 को हम किसका बेस मान करके तुलना करेंगे, तो क्रय मूल्य का बेस मान करके तुलना करेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 50,000 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 5 16 80 यह बचेगा, तो 16 25 80, यानी 16% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का, देखिए यह क्वेश्चन 7 नंबर है, थोड़ा अरेंजमेंट में इधर उधर हो गया, तो इसको पहले बाद में देखते हैं। पहले एक टाइप के क्वेश्चन को एक साथ देखिए, तब जाकर करके ज्यादा फायदा होगा, या फिर अब आ गया तो देख ही लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको जिक्र कर दिए हैं शुरू में, मतलब कि हानि वाला पर। तो देखिए एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर इतना की हानि होती है, क्रय मूल्य पर इतना की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य पर हानि होता है। हानि कितना के 1/7 का होता है। आप जानते हैं
आप क्या जानते हैं, क्रय मूल्य पर हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पर हानि, कोई भी हानि या जो प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर का ही बेस मान के किया जाता है। कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी हमारा क्वेश्चन दे देता है, यानी CP1 है, हानि CP7 है, हानि 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। साथ में कोई सामान बेचे, साथ में कोई सामान खरीदें, 1 रुपया हानि हुआ तो कितना में बेचे हैं, 6 रुपया में बेचे हैं। तो कह रहा है 144 रुपये बेचने पर अनुराग को जो हानि होता है, यानी 144, यानी 6 यूनिट का वैल्यू ही है 144, सेलिंग प्राइस यहाँ से भी, सेलिंग प्राइस यहाँ से भी, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 144 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 144/6 हो जाएगा। तो CP यानी 7 यूनिट का वैल्यू, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है पहले उसको निकाल लेंगे, यानी 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 7 चौको 28 के 8 हाथ में दूध, 7 दूनी 14, दूध 16, 168 रुपये इसका CP है। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, यानी 168 रुपये CP है इसका, यहाँ से CP निकल गया, इस इक्वेशन से CP निकल गया। अब कह रहा है अगर इसको सेलिंग प्राइस कह रहा है अगर 189 कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसी को हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए लाभ कितना हो रहा है, 168 में से 189 घटाइए तो 21 रुपये का लाभ होगा। 21 रुपये का लाभ कितना पर होगा, 168 पर होगा, 168 पर, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100, और बस वही हमारा आंसर हो जाएगा बटा 100। तो 21 चौको 21 वटे 8 मर्द में कटेगा, और 12 वटे 96, यानी 12.5% जो है यही हमारा लाभ हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप समझ लिए कितना आसान था। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक बार और इसको देख लीजिए। कुछ लोग अगर जो समझ गए तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, जो नहीं समझे उसको एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं 144 रुपये में एगो पेन बेचा जा रहा है, उस पर 1/7 यानी क्रय मूल्य के 1/7 हानि होता है। अगर उसको 144 में न बेच करके 189 में बेचा जाता है तो कितना लाभ होता है। तो सिंपल है, अगर 1/7 हानि होता है, 1/7 हानि होता है, अगर हम मान लेते हैं 7 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 1/7 यानी 7 रुपये में खरीदा है और 1 रुपये की हानि होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना में बेचा होगा, तो 6 रुपये में बेचा होगा। कोई सामान आप 7 रुपये खरीदे, 1 रुपया हानि हुआ, 6 रुपये में बेचे। यही 6 रुपये का 6 यूनिट का वैल्यू 144 दिया है, तो हमको 7 यूनिट पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, यानी 144 कितना का वैल्यू है, 6 का वैल्यू है, तो 7 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दे दिया, अगर 189 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ परसेंट होगा, तो वही ना इसको घटा करके फिर CP को बेस मान करके बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कावेरी एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा। आप खुद ही सोचिए, 280 में खरीदे, 315 में बेच दिए, कितना अधिक लिए। क्वेश्चन और लेवल का आगे आएगा, यह मत समझिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी लेवल आपको बढ़ाएंगे, पहले 0 to हीरो, पहले कम पढ़िए, स्लो पढ़िए, इजी क्वेश्चन पढ़िए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर बढ़ाइए। 280 315, तो 28 3 31, यानी 35 रुपये का लाभ हुआ उसको, 35 रुपये का लाभ हुआ। कितना पर 35 रुपये का लाभ हुआ, तो 35 लाभ हुआ कितना पर, तो 280 पर, और गुना 100, तो इसको काटिएगा 7 चौको 28, 7 5 35, और इसको काटिएगा तो 50/4 यानी 12 चौको 48, 12/5 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 50/4 को कीजिएगा परसेंट है ये, तो परसेंट, तो इसको काटिएगा तो 12.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शेफाली ने एक कप सेट 575 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदी, 575 रुपये में, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपये में बेच दिया। 575 रुपये में खरीदी, 506 रुपये में बेच दी, हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुआ। आप देख ही रहे हैं, हानि हुआ। हानि हुआ कितना का हानि हुआ, 69 रुपये का हानि हुआ, इसमें से घटाइएगा 69 आ जाएगा। कितना पर हानि हुआ, माने क्रय मूल्य से हम तुलना करेंगे तो 575 और गुना 100, और यही जो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 से कट जाएगा, 13 चौको 52
और 5, 13 से नहीं कट, 13 चौको 52 नहीं कटेगा। 25 से कट जाएगा, इसको 25 से काटिए, तो 25 से काटिएगा तो 5 चौको 20 यानी 3 23, यह हो जाएगा। अब 25 चौको 100, 23 त्या 69 और 3 चौको 12%। 12% जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। कह रहे एक वस्तु का लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यानी जो सीपी है, सीपी से एसपी का रेशियो। अब देखिए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो में हम आपको बताए हैं सीपी से एसपी का रेशियो, कोई भी चीज का रेशियो दिया हुआ हो, अगर वह कटने वाला हो तो जितना मर्त में कटने वाला होता है उसको काट देते हैं। तो 216 और 306 है, यानी हमको रेशियो से घबराना नहीं है, मानना है 216 रुपए का सामान 306 रुपए में बेच रहा है। अगर इसमें कटने वाला है तो काट लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कितना से कट जाएगा, तो पहले इसको 6 से 6 25, 6 में 6 और 6 3 18, 6 से कट जाएगा। 6 3 18, 6 6 36, 6 25, 6 1 में 6, यानी 36 रेशियो 51। 3 से फिर कट जाएगा, 12 रेशियो 17, यानी 12 रुपए का सामान 17 रुपए में बेच रहा है। 12 रुपए का सामान 17 रुपए में बेच रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वह हमारा रुपया में ही हो, वस्तु के टर्म में हो सकता है, वह हमारा रेशियो के टर्म में हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो देखिए 12 का सामान 17 में बेचा, कितना का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट, कितना पर, 12 पर, हमारा कॉस्ट प्राइस 12 है, गुना 100। तो इसको काटिए, 4 3 12, 4 25, 25 25, 125 बटा 3, और इसको काटिएगा तो 41 अबे करेगा, उसके बाद से 41.66, 125 को 3 में भागा दीजिएगा तो यही परसेंटेज आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार, देखिए अभी तक हम क्रय मूल्य को बेस मान के बना रहे थे, यह क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर इतना रुपए का लाभ लेता है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखिए इसको बनाने का उपाय सबसे बढ़िया क्या है, 22.5 को पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। तो 22.5 को 225 बटा 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि एगो दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, अब परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। 25 नावा और 25 चौको, यानी 40 के समान 40 रुपया, अगर यह हमारा सेलिंग प्राइस है, 40 रुपया सेलिंग प्राइस है और 9 रुपया लाभ है, कहें कि कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर यानी जो लाभ की गणना किया है विक्रय मूल्य पर किया है। अब आप इतना समझिए, कोई सामान आप 40 रुपया में बेचे हैं, 9 रुपया लाभ हुआ है, 40 रुपया में बेचे हैं, 9 रुपया लाभ हुआ है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कम ही होगा। कॉस्ट प्राइस कितना था, 31 रुपया था, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा दीजिएगा तभी ना निकलेगा, कहें कि हम बताए हैं कि लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी कॉस्ट प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी यह हमारा 31 आ जाएगा। अब कह रहा है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ तो 9 होगा, लेकिन वास्तविक लाभ हरदम हम लाभ किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को बेस मान करके निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा अब 31 आ गया और इसका परसेंटेज कितना होगा, तो यानी 900 बटा 31 हमारा कितना होगा वही पूछ रहा है। तो देखिए 31 त्या 93, 30 तो होगा नहीं, कट गया, 31 दूनी पहले काटिए, तो 31 दूनी, तो देखिए वैसे 31 त्या 93, 26 भी इतना भी दूर ऑप्शन नहीं होगा, अब यही दोनों में कौन ऑप्शन होगा। तो देखिए काट के देख दीजिए, 31 दूनी 62, 62 और 70 20 90, 3 7 21, 3 24, 3 9 27, 9 बाद में कट जाएगा, यानी 29.3 ही हमारा आंसर होगा। इसको काट सकते हैं। बात यह कितना लोगों को समझ में आ गया, कमेंट करके बताइएगा। नहीं भी समझ में आया तो एक बार और देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह नया टाइप है और जितना नया टाइप क्वेश्चन आया हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। जो समझ जा रहा है वीडियो को आगे और निकाल लीजिएगा और बढ़ा लीजिएगा, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको एक बार और समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़े हैं तो 9/40 आया है, आप जानते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो यानी हमारा जो गणना किया गया है वह विक्रय मूल्य को बेस मानकर किया गया है। अगर विक्रय मूल्य 40 है, लाभ 9 है,
तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कोई सामान आप 40 में बेचे, 9 रुपये लाभ लिए, 9 रुपये लाभ हो गया, तो कितना रुपया कॉस्ट प्राइस था, 31 रुपया ही कॉस्ट प्राइस था। और वास्तविक लाभ पूछ रहे हैं, वास्तविक लाभ की गणना हम लोग कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं, तो वास्तविक लाभ यानी 9 लाभ हो ये है कितना पर 31 × 100, और इसी को कीजिएगा तो 29.03 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए यह आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, एनटीपी सीबीटी 2 में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हल्का लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है 25% लाभ होता है, पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लाभ है यानी 4 अगर हमारा क्या होगा, सीपी होगा, सीपी 4 होगा, लाभ 1 होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोई सामान 4 में खरीदें, 1 रुपये लाभ लिए तो कॉस्ट 1 रुपये लाभ लिए तो कितना में बेचे, 4 × 1 = 5 रुपया में बेचे, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी पहले हमारा सीपी निकल के आ गया 4 और एसपी निकल के आ गया 5, लेकिन कह रहा है नहीं, इसको नहीं रखना है, इसके मान को परस्पर बदल देना है, यानी सीपी 4 था, एसपी 5 था, तो इसको अब 5 कर देना है, इसको 4 कर देना है। तो कह रहा है इसमें परिवर्तन हुआ हानि, माने कितना प्रतिशत का हानि हुआ उसको निकालना है। अब देखिए कोई सामान 5 में खरीदें, 4 रुपये में बेचे, यानी 1 रुपया आपको नुकसान हुआ, कितना का नुकसान हुआ, 1 रुपया के। गणना किस पर किया जाता है, लाभ क्रय मूल्य पर, यानी गुने 5/5 × 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100 यानी 20%, और 20% ही हानि हमारा आंसर हो जाएगा, 20% हानि। बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, टाइप यहाँ से चेंज हुआ। कह रहा है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इस पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आता है, इतना वस्तु के बेचा जाता है तो इतना वस्तु के बराबर हानि होता है, लाभ होता है, तीनों चारों टाइप के क्वेश्चंस को हम अभी बनाने वाले हैं। तो पहले देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत लोग इसको ट्रिक बताते हैं, या करना है या करना है, लेकिन हम कुछ नहीं बताएंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बनने ही वाला है, आपका आंसर एकदम आएगा। देखिए कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ होगा कि हानि होगा, इसको अब लाभ परसेंट निकालना है कि हानि परसेंट निकालना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जैसे कहा हम वैसे लिख दिए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे आप इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन था सीपी से एसपी का रेशियो वाला एक क्वेश्चन अभी आया था। मान लीजिए सीपी समथिंग है और एसपी इतना है, तो उसको रेशियो निकाल करके लाभ निकाल दिए। यानी यहाँ पे अगर हम सीपी, अगर यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा भागा में, CP/SP लिखेंगे तो यह फिर 20/25 हो जाएगा। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 वस्तु के क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पे हमको सीपी से एसपी का रेशियो निकल जाएगा। इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेचा, तो हम लाभ या हानि जो भी होगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको कटने वाला है तो काट दीजिए, यानी सीपी से एसपी का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 × 20 = 25। अब आप देख रहे हैं सीपी 4 यानी 4 रुपये में खरीदा है, कोई सामान 4 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेचा है, कितना लाभ हुआ, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। कितना पर, तो क्रय मूल्य से तुलना, क्रय मूल्य से तुलना और गुने 100, यानी 25% जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25%। तो इस तरह से आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, केवल क्वांटिटी मतलब कि संख्या बदल गया है और सामान के चीज बदल गया है। कह रहा है 15 संतरों का क्रय मूल्य, यह भी वही टाइप का क्वेश्चन है। अब टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। 15 संतरा का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी बराबर 20 के
एसपी माने 20 संतरा का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कह रहे हैं तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो पहले सीपी से एसपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। सीपी बटा एसपी करेंगे तो 20/15 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 5 चौको 20 और 5 3 15, 4/3 आ गया। अब देख रहे हैं 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? यह हानि परसेंट ना भी पूछ करके कहता कि उसको प्रतिशत चेंज यानी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। यहाँ ऑप्शन पर एगो में हानि दे देता है, एगो में लाभ दे देता है। तो यहाँ से उससे मतलब नहीं है, ये हानि तो आपको स्पष्ट दिखा दिया, लेकिन कभी कभी हानि दिखाएगा नहीं, वो आपसे ऑप्शन में पूछेगा। तो देखिए 4 रुपये में खरीदें, 3 रुपये में बेचे, 1 रुपये के हानि हुआ। कितना में खरीदे हैं? 4 रुपये में खरीदे हैं, तो 4 रुपये पर ही हानि निकालेंगे गुने 100, यानी 25% हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो 25% आंसर हो जाएगा। आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे सेम क्वेश्चन वही है। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हर टाइप के क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन लेने का प्रयास किए, जिससे कि आपका जो है कि फ्लुएंसी बन जाए और स्पष्ट हो जाए। तो 850 का सीपी इक्वल टू 595 का एसपी, और सीपी से एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 595/850। इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं था, यहीं पे भी काट सकते थे और इसी से आप तुलना भी कर सकते थे। तो देखिए 17 से कट जाएगा, 17 × 51, 17 × 5 = 85 कट जाएगा, 17 × 51, 17 × 5 = 85 और 17 × 5 = 85। फिर 5 से काटिए तो 5 × 7 = 35 और 5 × 10 = 50। यानी अगर आपका सीपी से एसपी का रेशियो 7/10, यानी अगर सीपी 7 है, एसपी 10 है, तो कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 3 का लाभ हुआ। कितना पर 3 का लाभ हुआ? तो सीपी से गुना करेंगे तो बटा करेंगे बटा 100। अब देखिए 1/7 का वैल्यू 14.28 होता है, हम आपको बता चुके हैं। 1/7 का वैल्यू 14.28, इसमें 3 से गुणा करिए, 14 तो 42, 14 तो 42 और 28 तो 84, ऐसा इतना होगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको 300/7 कीजिएगा तो यही आएगा 42.84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसी में एक और टाइप चेंज हो गया। यह क्या हुआ? टाइप हमारा चेंज हो गया। 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के यानी 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ या हानि गणना करें। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप मेरे बात को समझिए। आप 72 वस्तु बेचते हैं तो कितना वस्तु खरीदिएगा? 72 वस्तु ही खरीदे होंगे, यानी हमको कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखना है। वैसे कुछ लोग कहते हैं जब लाभ होगा तो इसमें घटा दीजिए, हानि होगा जोड़ दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कह रहा है पेन वैसे केवल लिख दीजिए, आंसर आना ही आना है। क्यों नहीं आएगा? कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर, तो 72 वस्तुओं को बेचने माने सेलिंग प्राइस, लाभ हो रहा है 9 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब लाभ के कंडीशन में हम आपको शुरू में क्या बताएं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, इतना तो आपको मालूम है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 72 वस्तुओं के बेचने पर लाभ हो रहा है कितना वस्तु? 9 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो इसमें यह तो विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 72 वस्तु बेच रहा है तो 72 वस्तु खरीदा भी होगा, यानी 72 वस्तु के बेच रहा है, 72 वस्तु कीना होगा, तो उसमें इसका अंतर कितना हो गया? तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अंतर हो गया। आपको एक सवाल और मिलेगा, उसमें भी आप कंफर्म समझ लीजिएगा। यानी आप इतना जानिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ होता है। इतना क्लियर है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ होता है। जब 72 वस्तु बेच रहा है तो हम कह रहे हैं 72 वस्तु खरीदा होगा, 72 वस्तु बेचा, 72 वस्तु खरीदा होगा, 9 वस्तु के बराबर लाभ हो गया। अब इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लीजिएगा। अब देखिए सीपी जिधर जिधर है एक साइड में कर लीजिए, एसपी को एक साइड में कर लीजिए, यानी 72 सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ -72 है, इधर जाके +72 हो जाएगा। तो 72 9 81 एसपी, 72 9 81 सीपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 सीपी। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ से एसपी से सीपी का रेशियो निकल जाएगा, एसपी/सीपी निकालिएगा तो यह तो इधर आ गया, यह इधर जाएगा, तो 81
सॉरी एसपी से सीपी 81/72, यानी 9 9 81, 9 8 72। आप देख रहे हैं 8 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच रहा है, तो कितना रुपए के लाभ हो रहा है, कितना रुपए के लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना पर, तो क्रय मूल्य से कभी भी तुलना किया जाता है, तो गुणे 8/8 गुणे 100, यानी 12/96, 12.1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप भी यही क्वेश्चन है, आप उसमें भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर एक वस्तुओं को, देखिए इसमें क्या कहता है, कुछ लोग कह देते हैं कि जब 72 वस्तु के बेचने पर 9 वस्तु के बराबर हानि होता है चाहे लाभ होता है, जब लाभ होगा तो इसको जोड़ करके 81 लिख देंगे और नीचे इसको 72 लिखेंगे और उसके बाद से यह एसपी होगा, यह सीपी होगा। लेकिन हमको जब 2 3 4 टाइप के इसी में वेरी करने लगता है तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है एग्जाम में। वैसे भी हमारा फ्यूज जो है एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो उस समय बहुत ऐसा चीज है जो जानते हुए आदमी गलत कर देता है, तो जोड़ने की जगह पर आदमी घटा सकता है, घटाने की जगह पर जोड़ सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके एक ऐसा फार्मूला लिख करके, मतलब ऐसा फार्मूला दिमाग में बैठाना है ताकि कहीं भी नींद में भी कोई पूछे तो आराम से आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाहे इसको एक बार और हम समझाने का प्रयास करें। जिनको समझ में आ गया होगा वीडियो को आगे कर देंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर इसको समझ लेने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम कह रहे हैं कोई आदमी 72 वस्तु अगर बेचेगा तो 72 वस्तु खरीदा भी होगा, 72 वस्तु खरीदा भी होगा। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर घटा देते हैं तो यही हमारा लाभ हो जाता है, और लाभ कह रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सीपी से एसपी का रेशियो, जैसे पहले क्वेश्चन में सीपी से एसपी का रेशियो मालूम हो जा रहा है तो लाभ या हानि हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी सीपी से एसपी का रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। तो सीपी को एक साइड में करेंगे, एसपी जो है एक साइड में, यानी 72 एसपी बराबर 72 9 81 सीपी, और इसको भी करेंगे तो सीपी बाई एसपी करेंगे, सीपी बाई एसपी, यानी एसपी को इधर ले गए हैं, एसपी को इधर तो सीपी को इधर, यानी 72/81, यानी 9 8 72, 9 9 81, यानी 8 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तुलना क्रय मूल्य से और गुना 100, 12.1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पर है, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हम आपको बता दिए हैं हानि के केस में क्या होता है हमारा, हानि के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब हानि होगा, क्योंकि जब बड़ा यानी क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा विक्रय मूल्य कम रहेगा तब ना हानि होगा। तो बस वही चीज है, हानि, हानि कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ पे क्रय मूल्य यानी 72 वस्तु बेच रहा है तो 72 वस्तु ही खरीदेगा, तो 72 वस्तु सीपी माइनस 72 वस्तु एसपी। यहाँ कोई दिक्कत, 72 वस्तु खरीद रहा है, 72 वस्तु बेच रहा है, लेकिन उससे 9 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रहा है। अब आप इसको सीपी एसपी को एक साइड में कीजिए, तो सीपी इधर ले आइएगा तो 72 सी एसपी हो जाएगा, सॉरी एसपी को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 72 एसपी हो जाएगा, और यह हमारा सीपी इधर आकर के घट जाएगा तो घट जाएगा तो 63 सीपी हो जाएगा, और यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो निकालिएगा तो 7, सीपी से एसपी का रेशियो निकालिएगा तो 72/63 जाएगा, यानी 9 8 72, 9 7 63, यानी 8 के सामान 7 में बेच दिया, 8 के सामान 7 में बेच दिया। कितना का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। कितना पर, 8 पर, क्रय मूल्य 8 है, गुने 100, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12.1/2। 100/8 को कीजिएगा तो 12.1/2 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिएगा इतना बनाएंगे उससे बढ़िया ट्रिक याद करेंगे, तो ट्रिक क्यों याद कीजिएगा, इसको आपको लिखने के लिए इतना कहाँ हम कह रहे हैं, इसको लिखना ही नहीं है, आपको बस एग्जाम में देखना है 72 वस्तु के विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 72 वस्तु के बेचने पर तो 72 सीपी हानि हो रहा है, तो माइनस 72 एसपी इजकल टू 9 सीपी,
अब यहाँ से तुरंत आप देख लिए 63 SP बराबर 72 CP, और SP से CP के यहीं पे 9 8 72 9 7 63, और यहीं पर देख करके आप आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन अब विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, जो कह रहा है वहीं लिख डालिए, जो कह रहा है वहीं लिख डालिए, आपका आंसर आने ही वाला है, क्यों नहीं आएगा। देखिए 72 वस्तु के बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि बराबर हम जानते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, जो एक छोटा सा बच्चा से भी पूछिएगा कि हानि, अगर आप 10 रुपए में खरीदे हो, 8 रुपए में हमको देगा, तो तुमको हानि होगा लाभ होगा, तुरंत कहेगा कि हमको हानि होगा, यानी जो क्रय मूल्य हो बड़ा होगा। तब देखिए हानि, कितना हानि हो रहा है, 9 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कितना वस्तुओं के बेचने पर, 72 वस्तुओं को, तो 72 वस्तु खरीदा भी होगा और 72 वस्तु बेचा भी होगा। अब यहाँ से निकालिएगा, तो 72 9 81 SP इजकल टू 72 CP, और यहाँ से आप CP से SP का रेशियो निकालिएगा, CP से SP का रेशियो निकालिएगा, तो 81/72, 9 9 81, 9 8 72, यानी 8 9 के समान, 9 के समान 8 में बेच दिया, 9 के समान 8 में बेच दिया। कितना हानि हुआ, 1 का हानि हुआ, कितना पर, 9 पर, गुने 100। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11.1/9 होता है, क्योंकि 100 से काटिए तो 11 9 99, 1/9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बस यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ के कंडीशन में हम आपको बता दिए हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, लाभ होगा तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, फिर क्रय मूल्य लिखेंगे। तब 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस माइनस 72 वस्तु का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे SP इधर लगेगा, तो 63 SP इक्वल टू 72 CP, और SP से CP का रिलेशन आ गया 9 8 72 और 9 7 63, यानी 7 के समान 8 में बेचा, 7 के समान 8 में बेचा, कितना लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितना पर, 7 पर, गुना 100, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1498 2/7, यानी 14.2/7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें टाइप चेंज हुआ, यहाँ पे टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी कोई भी सामान है अगर उसको आप 800 में बेच रहे हैं, तो उससे जो लाभ हुआ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है, तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, इतना रुपया बेचने पर हुआ हानि का 20 गुना है, यानी दोनों सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया है, दोनों सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ही दोनों दिया है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा X है। कह रहा है 800 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी हमारा विक्रय मूल्य 800 है, क्रय मूल्य X है, तो लाभ कितना होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना होगा लाभ। कह रहा है लाभ इतना में बेचने पर हुआ हानि, यानी जो यह हानि हो रहा है, तो हानि क्या होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी X माइनस 275। यह जो लाभ है हानि का 20 गुना है, तो हानि का 20 गुना है, हानि में 20 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा लाभ हानि, लाभ निकल गया, हानि निकल गया, बराबर करने के लिए कह रहा है लाभ जो है हानि का 20 गुना है, यानी हानि का 20 गुना लाभ है, तो हानि को भी लाभ के बराबर होने के लिए अपने में भी 20 से गुना करना होगा। अब वही कह रहा है, तो इसमें 20 से गुना कर दिए, तो अब क्या हो गया, इसको तोड़ दीजिए, 800 माइनस X इक्वल टू 20X माइनस 27 दूनी 54, 275 न है, 27 दूनी 54 5500, यह हो जाएगा 5500, यानी 21X के वैल्यू जो हो जाएगा यह इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 55 8 6300, 21X का वैल्यू 6300, तो X का वैल्यू हमारा 21 63 300 हो गया, यानी CP हो गया 300। अब कह रहा है कोई सामान जिसका CP 300 है
उसको 20% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचा जाना चाहिए, यानी 300 का 120% वैल्यू पर बेचा जाना चाहिए, तो 120% का वैल्यू 360 हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप आराम से इसको बना दिए। कर इतना पर बेचने पर लाभ, इतना पर बेचने के हानि का 20 गुना है, तो उसका हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम है, क्रय मूल्य निकाल लिए, उसका हानि निकाल लिए और दोनों को 20 से मल्टीपल करके क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य जब मालूम चल गया तो उसको कितना बेचा जाएगा, 20% का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य 300 है, 20% लाभ कमाने के लिए 120% की वैल्यू पर बेचना होगा, यानी इसका वैल्यू निकाल दीजिए, 360 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फिर टाइप चेंज हो रहा है, फिर टाइप चेंज हो रहा है। वैसे अभी बहुत क्वेश्चन है, कितना समय का वीडियो हुआ, वीडियो भी 45 मिनट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आज आप बेसिक चीज समझ गए, उसके बाद से कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझिए। नेक्स्ट वीडियो में अब किस किस टाइप के क्वेश्चन वेरी करता है प्रॉफिट एंड लॉस में, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।